टीवी न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के पेपर बेचने के लिए टेलीग्राम पर एक ग्रुप बनाकर पेपर बेचने का मामला प्रकाश में आया है, जिसमें हर सब्जेक्ट के पेपर का रेट निर्धारण कर मोटी रकम ऐंठने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको आयोग की तरफ से टेलीग्राम ग्रुप को लेकर दी गई है सफाई। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा को लेकर तय कार्यक्रम के अनुसार ही होगी परीक्षा। टेलीग्राम पर बने ग्रुप अभ्यर्थियों को भ्रामक करने के लिए है। मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज करवा सकता है आयोग। एमपीपीएससी का पेपर सोशल मीडिया पर हुआ लीक, यह बताकर पैसों की मांग की जा सकती है, जिसे एमपीपीएससी का ओरिजिनल पेपर बताकर बेचा जा रहा है, जबकि आयोग ने कहा जानकारी मिली है, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल एमपीपीएससी का पेपर किसी अधिकारियों तक को भी नहीं पता होता है, इसलिए जो पेपर लीक हो रहा उसकी सत्यता नहीं की जा सकती है। पेपर होने के बाद ही तथ्य सामने आएंगे। राज्य सेवा परीक्षा 2024 जिसका आयोजन रविवार को है, 2 पालियों में प्रदेश के सभी जिला मुख्यालय 55 जिला मुख्यालयों पर परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। 2 पालियों में परीक्षा होनी है। एक जो सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र है वह 10 से 12 के बीच होगा, और सामान्य जागरूकता का और अभिरुचि का प्रश्न पत्र जो है यह 2:15 से 4:15 के बीच उसी दिन सेकंड शिफ्ट में होना है। अभी कुछ चीज़ें आयोग के संज्ञान में आई हैं कि कहीं कहीं सोशल मीडिया पर इस तरह का कोई एक प्लेटफॉर्म पर ये इस तरह के पेपर के लीक होने की बात कही जा रही है। अभी तक हमारे पास में इसके अलावा कोई अधिकृत जानकारी नहीं है, और आयोग इस विषय में गंभीरता से विचार कर रहा है, और जो भी कार्रवाई की जा सकेगी आयोग इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय और हमारा जो आयोग है वो उस पर विचार कर रहा है, और बहुत जल्द जो भी निर्णय लिया जाएगा उसके विषय में सभी को सूचित कर दिया जाएगा। सर, क्या वास्तविकता क्या है? वाकई में पर्चा लीक हुआ है या अंदरूनी तौर पर भी आप लोग देख रहे हैं कि कहीं पर्चा लीक सही में तो नहीं हुआ? देखिए, ये बिल्कुल अलग प्रश्न है कि आयोग में किसी को भी प्रश्न पत्र के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं होती कि प्रश्न पत्र का कंटेंट क्या है। प्रश्न पत्र का कंटेंट आयोग के अधिकारियों कर्मचारियों को भी, इवन परीक्षा शाखा के समस्त अधिकारियों को भी परीक्षा का प्रश्न पत्र हो जाने के बाद ही पता चलता है। इसीलिए अभी हमें उसके कंटेंट के बारे में कोई जानकारी नहीं है। सोशल मीडिया पर जो भी जानकारी चल रही है वह उसमें कितनी सत्यता है, इस विषय में भी जब प्रश्न पत्र बाहर प्रकाश में आ जाएगा, अभ्यर्थियों के बाद हमें प्राप्त हो जाएगा, तभी उस विषय पर हम कोई भी जानकारी दे पाएंगे। अभी उस विषय पे नहीं है। हाँ बिल्कुल, इस विषय पर अभी आयोग में उच्च स्तर पे विचार चल रहा है। इसमें जो भी कार्रवाई की जाएगी उसके बारे में सभी को बता दिया जाएगा। सर, क्या अभी इस खबर का खंडन माना जाए कि पेपर लीक जो है वो नहीं हुआ है या हुआ? हम अभी इस बारे में यही कह रहे हैं कि हमारे पास में प्रश्न पत्र का कंटेंट हमारे प्रश्न पत्र का भी नहीं है। इस वक्त आयोग में किसी की जानकारी में है ही नहीं। तो जब वो प्रश्न पत्र है ही नहीं किसी की जानकारी में, तो अभी वर्तमान में हम आपको अभी कुछ भी नहीं बता सकते। यानी माना जाए जो जानकारी टेलीग्राम पे वायरल हुई भ्रामक हो सकती है? हाँ, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इसकी जो तस्दीक है वो तो परीक्षा का प्रश्न पत्र कल हो जाने के बाद ही पता लग पाएगी। अभी तक कोई किसी प्रकार का डमी फेक ऐसा कुछ पेपर सामने आया है? नहीं, अभी तक हमारी जानकारी में कुछ समझ में नहीं आया है। जो सोशल मीडिया पर जो चीज़ें वायरल हो रही है वो उतना ही, जो प्लेटफॉर्म है जो कि विभिन्न प्रचार माध्यमों से या मीडिया के माध्यम से हम तक शेयर हो रहा है, वो उतना ही है जितना सब तरफ चल रहा है। लेकिन सर, अगर वाकई में पर्चा लीक हुआ है और ये एग्जाम कंडक्ट हो जाती तो कई छात्रों की तो भविष्य के साथ नहीं, यह भविष्य का प्रश्न है। अभी वर्तमान में इस विषय में कुछ भी कहा जाना उचित नहीं है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है कि अभी पर्चा क्या है, आयोग में किसी को भी नहीं पता। तो फिर जब तक वो चीज़ सामने नहीं आएगी तब तक हम उस विषय पर अभी कोई भी विचार अपना